हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम सीखने वाले हैं और उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैं पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। जैसे हम लिखते हैं ना 1s2 2s2, ये किताब में दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से इनको लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्या इनको याद करने की कोई ट्रिक है। ये सब क्वेश्चनों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज ही ये ख़त्म हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए आपको आवर्त सारणी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अपनी जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी, उसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अच्छा, ये जो एस ब्लॉक होता है, ये जो एस ब्लॉक होता है, इसके अंदर एक कक्षक होता है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ठीक है, पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। डी के अंदर अधिकतम कक्षक होते हैं 5 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। एफ के अंदर होते हैं अधिकतम कक्षक 7 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ठीक है, अगर आपने ये अध्याय पढ़ लिया है तो आपको जो मैंने ये बात बोली थी ये समझ में आ जाएगी। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने की। ठीक है ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, 2, 6, 10, 14। ठीक है, अच्छा, आवर्त सारणी जो होती है उसके अंदर आवर्त व वर्ग 2 चीज़ें होती हैं। आवर्त व वर्ग 2 चीज़ें होती हैं। आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो होते हैं क्षैतिज लाइनें। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त, और वर्ग होती है ऊर्ध्वाधर लाइनें। क्षैतिज लाइनों की जो संख्या होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। ये बात यहाँ पर याद रखनी है, 7। ठीक है, ये हमारे काम में आएगी। और जो वर्ग होते हैं वो होते हैं 18। ये बस साथ में बता दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए अब मैं आपको चल रहा हूँ, आप भी चलिएगा, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या प्रक्रिया कर रहा हूँ। ठीक है, तो आवर्त कितनी होती हैं? आवर्त कितनी होती हैं आवर्त सारणी के अंदर? 7। तो हमें क्या करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से गिनती लिख लेनी है। ठीक है, क्यों लिखी? क्योंकि आवर्त भी कितने होते हैं? 7। ठीक है, अब पहला कक्षा कौन सा है? पहला आवर्त सारणी के अंदर पहला जो ब्लॉक है वो कौन सा है? ब्लॉकों को इस क्रम से बोलते हैं एस, पी, डी, एफ। जो आवर्त सारणी के ब्लॉक होते हैं उन्हें इस क्रम में बोलते हैं एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो पहले कक्षा कौन सा है? एस, तो इन सब के आगे लगा देंगे एस। ठीक है, अब देखो, जो ये हमने 1 से लेकर 7 तक की जो गिनती लिखी है, इसमें अब हम ये ऊपर वाला 1 हटा देंगे और 2 से फिर से गिनती लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो गैप है ना 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये मेंटेन रखना है आपको। अदरवाइज आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दूसरा कक्षा कौन सा है? ब्लॉक पी है, एस, पी, डी, एफ। एस लिख दिया। दूसरा कौन सा है? पी, तो पी लिख देंगे, पी, 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 पी। ठीक है, पी लिख दिया। अब क्या करें? अभी तो हमने एक ऊपर वाला हटाया था, अब इस पंक्ति में से हम एक ऊपर से हटा देंगे, एक नीचे से हटा देंगे, तो गिनती बचेगी 3, 4, 5, 6। पहले हमने 1 हटाया, फिर हमने 2 व 7 हटा दिए ऊपर और नीचे दोनों से। अब हमारा तीसरा ब्लॉक कौन सा है? डी। कौन सा ब्लॉक है? डी, तो हम इनके आगे लिख देंगे डी। ठीक है, अब ऊपर और नीचे से फिर से 1 घटा देंगे तो बचेगा 4 और 5। और अंतिम ब्लॉक कौन सा है? एफ, तो एफ लिख देंगे। तो एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। पहले 1 से 7 तक की गिनती, फिर 1 गुम कर दो और पी लगा दो, फिर 2 गुम कर दो ऊपर और नीचे से, फिर डी लगा दो, फिर वापस से 2 गुम कर दो और एफ लगा दो। ठीक है, इतनी बात ध्यान में लगी। अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है 2। क्या रखना है? 2।
या तो आपको ये कक्षक वाली बात समझ में आ गई होगी, या आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में होते हैं 10, एफ में होता है 14। ठीक है, और यदि आपको इस तरह से याद नहीं रहता है, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ पर एस है उसके ऊपर आपको लिखना है 2 2 2 2, यानी एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी में होते हैं 10, इन सब के ऊपर 10 लिखना है, इन सब के ऊपर 14 लिखना है। ठीक है, क्योंकि इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। इतनी बात समझ में आ गई। एस के ऊपर 2, डी के पी के ऊपर 6, डी के ऊपर 10 और एफ के ऊपर 14। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो 2 है, जो 2 है, 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 6, तो हमने 6 लिख दिया। पहले हमने 2 लिखा, 2 में हमने 4 जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ, तो अगले सीरीज में हमने 6 जोड़ दी। अब अगर 6 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10, तो हमने अगली सीरीज में फिर से 10 लिख दिया। अब अगर हम 10 में 4 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 14, तो अगली सीरीज में हमने 14 लिख दिया। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको अधिकतम कक्षक व इलेक्ट्रॉन वाली बात याद नहीं रहती है कि एस ब्लॉक में, एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होती हैं, इसलिए एस के ऊपर 2 लिखा है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप 2 याद रखिए, उसमें 4 जोड़िए पी के ऊपर, उसमें 4 जोड़िए डी के ऊपर, उसमें 4 जोड़िए एफ के ऊपर, 2 + 4 + 4 + 4। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 1 गुम करो, 2 गुम करो, 1 गुम करो और 2 गुम करो, फिर 2 गुम करो। ठीक है, अब आपको क्या करना, ध्यान से देखना, यहाँ से एक बिंदु पकड़ना है और इसको ऐसे काट देना है। ठीक है, ये तीर इधर रखना है, इधर, फिर इस तीर को वापस ले जाना है ऐसे और फिर वापस ऐसे काट देना है। ठीक है, ध्यान से काटना, वरना आपका गलत हो जाएंगे। स्केल से काटना, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले काटा, फिर इन दोनों को साथ में काटना, फिर नीचे वाले दोनों को साथ में काटना, फिर ये 3 सीध में आ रहे तो ये तीनों साथ में काटना, फिर ये 3 साथ में आ रहे हैं तो ये तीनों काटना, फिर ये 4 सीध में आ रहे तो इन चारों को काटना, फिर 3 आ रहे हैं तो ये तीनों काटना। ये जो क्रम मैंने लगाया है ना, इसी तरह का आना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जो इन दोनों के बीच जो गैप है ना, इन सब के बीच ये मेंटेन रखना है, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गैप मेंटेन रखना है ताकि ये सही कटे। तो पहला एक कटेगा, फिर एक कटेगा, फिर 2 कटेंगे, फिर 2 कटेंगे, फिर 3 कटेंगे, फिर 3 कटेंगे, फिर 4 कटेगा, फिर 3 कटेंगे, इस तरह से कटेंगे। ठीक है ना, अब पहले हमने कौन सा काटा है 1s2। देखो यहाँ से देखो, पहले हमने काटा है 1s2, फिर हम वापस बैक गए, दिखा देता हूँ क्यों, ताकि आपको याद रह जाए। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सीधे बना दोगे। ठीक है, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि याद रह जाए। अब देखो, यहाँ 1s2 काट दिया, फिर हम वापस गए और फिर हमने काटा 2s2, तो 2s2 को लिख लो। फिर हम वापस गए, फिर हमने काटा 2p6 को। ध्यान रखना, पहले हमने काटा, फिर इसे काटा, फिर आपको ये नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है ये, क्योंकि हमने इसे काट के इसे काटा है पहले, तो ये ध्यान रखना 2p6। फिर हमने काटा 3s2, फिर हम वापस जाकर वापस हमने काटा 3p6। ज़्यादातर बच्चे गलती यहीं पर करते हैं कि इनको सीधा लिख लिया, फिर इनको लिख लिया, फिर इनको लिख लिया। ऐसे नहीं करना, पहले ये लिखो, फिर वापस ये लिखो, फिर वापस इस क्रम से लिखो, इस क्रम से। लेकिन ये काटना सही। आपको ट्रिक बता दूं, याद रखनी, पहले एक चीज़ कटेगी, फिर एक चीज़ कटेगी, फिर 2 चीज़ कटेगी, फिर 2 चीज़ कटेगी, फिर 3 चीज़ कटेगी, फिर 3 चीज़ कटेगी, फिर 4 चीज़ कटेगी, फिर 3 चीज़ कटेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रख सकते हैं। पहली बार में 2 कटते हैं, पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 2, चौथी बार में 2, पांचवी बार में 3, छठी बार में कितने कटे हैं 3, सातवीं बार में 4 और 8वीं बार 3। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमने 3p6 लिख दिया, अब हम लिख देंगे 4s2। वापस जाकर वापस आए तो हमने लिख दिया 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर हम वापस गए, फिर लिख दिए 4d10,
फिर लिख दिया 5p6, फिर लिख दिया 6s2। फिर हम वापस जाके यू टर्न लिया तो हमने लिया 4f14। फिर हमने लिया 5d10, फिर हमने लिया 6p6, फिर हमने लिया 7s2। दिख रहा नहीं है क्या? अब दिख रहा है? हाँ 7s2। फिर 5f14, फिर 6d10, फिर 7p6। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ से चली है। अब यहाँ से ऐसे सीधे शॉर्टकट नहीं है, वरना ये ऐसे चले जाती, लंबा रास्ता है इसलिए ये वापस जाती है। तो यहाँ से चली और इन सब को पिकअप करते हुए इस तरह से हमारी गाड़ी आ रही है, इस तरह से, इस तरह से। जैसे जैसे एक चढ़ा हमने उसका नाम लिख लिया, पहले ये चढ़ा, फिर हम यू टर्न ले गए तो ये चढ़ा, फिर हम यू टर्न ले गए तो ये चढ़ा, फिर ये चढ़ा, फिर ये चढ़ा, फिर ये चढ़ा, इस तरह से हमने नाम लिख ली। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमने ये चीज़ लिख ली इतनी। ठीक है, अब देखो आवर्त सारणी के अंदर कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के अंदर होते हैं 118 तत्व। ठीक है, यानी 118वें जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 118। ठीक है, अब यही हमें दर्शानी है उसके इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन सब की गिनती करो, जो ऊपर वाली संख्या है ना इनकी गिनती करो, जो ऊपर वाली संख्या है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 54 56, ये हो गए 70 80, और ये हो गए 88 88 और 14 102 और 10 112 6 118। ऊपर ऊपर वाले गिनिए तो ऊपर वाले का कुल योग कितना है? 118। यानी अगर हम 118वें तत्व की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होगा, इस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है ना, इस तरह का होगा। अब आपको अगर लिखना है बोरोन का, तो बोरोन कितने नंबर पे आता है? बोरोन आता है 5 नंबर पे। यानी बोरोन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनमें इनका 5 कर लो तो 2 और 2 4, और ये कितने आ गए? 6। तो हम लिख देंगे 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और यहाँ पर कितने हो गए? 4। यानी हमें एक और चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 6। तो कोई बात नहीं, हम 2p1 लिख देंगे। जितने हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हम लिख देंगे, लेकिन वो 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर कार्बन की बात करें, कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो 1s2 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 2 2 4। अब हमें यहाँ पर 6 की ज़रूरत नहीं थी, हमें यहाँ पर सिर्फ 2 की ज़रूरत थी, इसलिए हमने 2 लिख दिया। तो ये कार्बन का हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन का लिखना चाहिए। तो ऑक्सीजन के अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन में कितने नंबर पे आता है? 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखिए 1s2 2s2, यानी 2 और 2 4, और 4 इसमें से लेंगे तो 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आप सीख गए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए हैं, आपको पता भी नहीं चला है। ठीक है ना, जो मैंने ये बताया है ना, ये काटने वाला, ये आप 3 बार करना, और ये आप 4 बार लिखना, और ये आप 5 बार करना, फिर आप 7वां जन्म नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो बोरोन और कार्बन ऑक्सीजन का लिख लिया। अब इसी तरह हम लिखते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो इन 12 को गिन लो, 1 2 3 4 4 6 10, 10 और 2 12। तो ये ऐसे के ऐसे लिख दो, 2s2 2p6 3s2। ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए हैं किसी भी चीज़ का, अब आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक और बता दूं मैं, जो अपनी उत्कृष्ट गैसें हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जिनोन और रेडोन, ये आती है 2 10 18 36 54 86। ये जो तत्व है ना, इनके आगे अगर कोई भी तत्व आता है, इनके आगे अगर कोई भी तत्व आता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत लंबा है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम से पहले क्या आता है? मैग्नीशियम से पहले क्या आता है? मैग्नीशियम से पहले आता है नियोन। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है नियोन, यानी मैग्नीशियम से पहले एक उत्कृष्ट गैस है। तो अगर हम आलसी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं,
ठीक है। आप मेरी तरह अगर बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो आप क्या करना, इस नियोन को लिख देना, नियोन, इस ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में नियोन लिख दिया। अब नियोन के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैग्नीशियम कितना नंबर पे है, 12 पे, यानी हमें 2 इलेक्ट्रॉन और दर्शाने। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2p6 तक, और 2p6 के बाद हमारा बचता है 3s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने और पूरे कर दिए। इस तरह से भी आप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शा सकते हैं। नियोन लिख दिया, इसके अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन है और 2 12 हो गए, ठीक है ना। ये ऊपर वाले जो अंक है ना, 2 2 6 2, ये गिनने हैं आपको, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी संख्या पूरी लिख देनी, ठीक है। जो ये मैंने लिखा है ना, ये आप, ये जो काटा पेटी वाला है, ये आप 3 बार करना है, ये आप 4 बार करना, और इस तरह से आप 5 6 के लिखना, 5 6 तत्वों के लिख लेना, और फिर आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। 7 जन्म तक आप इसको नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है इसकी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में याद रखने योग्य जो मुख्य बात है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, SP, DF, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फिर 7 आवर्त होते हैं, इसलिए हमने 7 गेंद से लिख ली। SP, DF, ये क्रम आपको याद रखना है। 7 गिनती हमने लिख दी, फिर हमने 1 गुम कर दिया, फिर 2 से 7 तक वापस लिख दी, फिर हमने 2 व 7 को गुम कर दिया, 3 4 5 6 लिख दी, फिर हम दोनों को वापस से गुम कर दिया, 4 और 5 लिख दिया। फिर इनके आगे क्रम से पहले के S, फिर P, फिर D, फिर F। अब S को 2 याद रखना है, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, और ऐसा का ऐसा सब पे लिख देना। S के ऊपर 2, पाई के ऊपर 6, D के ऊपर 10, F के ऊपर 14। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि S के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फिर आपको चलानी है यहाँ से गाड़ी आप चाहे कोई से भी चला सकते हैं, फॉर्चूनर चला सकते हैं, बस आपकी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से चलाया हमने, इन सबको पिकअप करते हुए ऐसे चले, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना। इस तरह हमने चलाए गए। जिस जिसको हमने पिकअप किया उसके हमने नाम लिख लिए, ठीक है। अब जो ऊपर वाले हैं 2 2 6, इनको गिनते जाएंगे, इनको गिनेंगे तो 118 आएगा। 118 आ रहा है, मतलब ये 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अगर हम बोरोन यानी 6 नंबर बोरोन का लिखना चाहें तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो हमने 2 2 4 और 2 इसमें से ले लिए, तो ये, अच्छा बोरोन 5 नंबर पे आता है ना, तो ये 1 ले लिया, तो ये 2 2 4 1 5, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है, ठीक है ना। समझ रहे हो 1s2 2s2 2p1, ये बोरोन का हो गया। इस तरह से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर अच्छा लगे तो। अब मैं आपको 3-4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता हूँ निकालना, इससे आप कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, कि अगर आपको आ गया। या आप कमेंट में लिख देना, कमेंट में बहुत बढ़िया सी चीज़ लिख देना, आप लिख देना 1, आप लिखना 1 4 3, ठीक है, ये आप लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको पसंद आया है, ठीक है, और आपने मेरे चैनल को भी पसंद किया है। अब आपको आंसर लिखने हैं, आपको लिखना है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको लिखना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको लिखना है क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको लिखना है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको लिखना है 5 4 हो गए ना, एक और दे देता हूँ, चलो आप लिख लेना रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है, और फिर आप मुझे कमेंट कर देना कि 1 4 3, मैं समझ जाऊँगा कि आपने कर लिया है और आपको समझ में भी आ गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।